खेल मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ज़रूरी हैं। हर व्यक्ति जो खेल खेलता है वो तन मन से स्वस्थ रहता है। भारत में अनेक खेल प्रतिभाओं ने जन्म लिया है, जैसे उड़न परी के नाम से मशहूर पीटी उषा, मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाने जाने वाले सचिन तेंदुलकर, हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद। खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए हर साल 29 अगस्त को देश में खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आज का हमारा यह विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस पर आधारित है, तो चलिए ले चलते हैं आपको कार्यक्रम की ओर। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिन मनाया जाता है। दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह, जिन्होंने भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलवाया, उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनके जन्मदिन 29 अगस्त को हर साल भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, अब हम आपको मिलवाते हैं हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आफ्ताब अहमद से। हमारे मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर ही खेल दिवस मनाया जाता है पूरे राष्ट्र में। मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी का पूरे विश्व में इन्होंने नाम रोशन किया है और आज भी इन्हीं की वजह से हॉकी जानी जाती है। ये हमारा राष्ट्रीय खेल है और मैं चूँकि हॉकी का खिलाड़ी हूँ तो हॉकी पे ही बोलना चाहूँगा। जो हॉकी के आज खिलाड़ी है, वैसे हमारी फेडरेशन इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रही है हॉकी पे, जो हॉकी इंडिया है। तो मैं चाहूँगा कि अपने कोचेस से, अपने जो युवा खिलाड़ी हैं या जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो खेल चुके हैं उस लेवल पर, वो ग्रास रूट पर काम करें, बच्चों को वहाँ से निकालें। जो स्कूल कॉलेज के टूर्नामेंट्स हैं उसको और ज़्यादा कराना चाहिए। जहाँ से पहले बच्चे निकलते थे वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जिस वजह से ऊपर लेवल पे इतना ज़्यादा अच्छा क्रीम जो निकलना चाहिए ना, वो नहीं आ पा रहा है। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ ये भी चाहूँगा, हॉकी खिलाड़ी जो होता है जब वो खेल की तरफ, वो स्पोर्ट्स करता है तो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता है, जबकि आगे चल के पढ़ाई पे भी उतना ही ध्यान होना चाहिए। खिलाड़ी को थोड़ा बहुत अपने साइड में पढ़ाई पे भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, तो वही बच्चा आगे चल के ऊपर डिपार्टमेंट में आके या नेशनल टीम में आके अच्छा नाम रोशन करता है, जो दोनों जगह होता है। तो कोशिश करिए कि बच्चों को पढ़ाई पर भी उतना ध्यान दिलाया जाए जितना कि खेल पे ध्यान दिलाया जाता है। यह दिन न केवल लोगों के लिए मनोरंजन के रूप में काम करता है, बल्कि एक व्यक्ति के जीवन में खेल की भूमिका के बारे में भी जागरूकता फैलाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस सभी विद्यालयों, कॉलेज, अन्य शिक्षण संस्थाओं और खेल अकादमियों में मनाया जाता है और हमारी जिंदगी में खेल कूद के महत्व को दर्शाया जाता है। इसके साथ ही यह दिन मनाने के पीछे एक उद्देश्य यह भी है कि हम अपने देश की युवाओं में खेल को अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित कर पाएं और उनके अंदर ये भावना उत्पन्न कर पाएं कि वे अपने खेल के प्रदर्शन के द्वारा खुद की तरक्की तो करें ही, साथ ही उनके अच्छे खेल प्रदर्शन से देश का नाम भी ऊंचा होगा और राष्ट्रीय गौरव भी बढ़ेगा। अब हम आपको मिलवाते हैं अनूप बिष्ट जी से। मैं खेल दिवस के संबंध में ये कहूँगा कि जो हमारा उत्तराखंड राज्य है, उसने उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हमारे खिलाड़ियों ने बहुत से मुकाम तक मतलब पहुँचे हैं। इसमें कई हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय लेवलों पर अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिसमें हमारे विगत जो ओलंपिक गेम्स थे उसमें हमारे राज्य से 4 खिलाड़ियों ने ओलंपिक में प्रतिभाग किया है। और इसी कड़ी को जोड़ते हुए हमारे जो जूनियर्स लेवल्स पे कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे सूरज पवार एक ऐसा नाम है जिसने यूथ ओलंपिक में फर्स्ट इंडियन बना, जिसने कि यूथ ओलंपिक में सिल्वर मेडल लिया है। और उत्तराखंड के विषय में ये खेलों के साथ में उत्तराखंड को ही जोड़ते हुए ये कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड में खेलों की अपार संभावना है कि बेसिकली जो इंडोरेंस रिलेटेड गेम्स हैं उसमें उत्तराखंड बहुत कुछ और बहुत अच्छे स्तर पर कर सकता है। और अभी इसी परिप्रेक्ष्य में आप ये देखिए कि हमारा जो मिडिल लॉन्ग डिस्टेंस और जितनी भी लंबी दूरी की रेसें हैं और जो भी इंडोरेंस बेस
गेम्स हैं उसमें उत्तराखंड अच्छा कर रहा है और आने वाले टाइम पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और बेहतर करेगा। मैं कुहू गर्ग स्पोर्ट्स डे की आप सबको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। भले ही कोरोना की वजह से बहुत टाइम से बहुत अड़चनें आ गई हैं, स्पेशली स्पोर्ट्स वालों के लिए टूर्नामेंट बहुत टाइम से सस्पेंडेड हैं और हमारी प्रैक्टिस में भी अड़चन आई है, बट मेरी आशा यही है कि जल्द ही ये सब वापस नॉर्मल हो जाएगा, हम लोग वापस अपने टूर्नामेंट्स भी स्टार्ट कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी। और मेरी यही उम्मीद है कि इंडिया हर अलग अलग स्पोर्ट में हर अलग लेवल पे बहुत से मेडल्स जीते और बहुत स्पोर्ट्स पर्सन अच्छा करें। सर, मैं सभी प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय खेल दिवस पे बधाई देना चाहता हूँ और लोगों को अधिक से अधिक प्रतिभाग करना चाहिए। आने वाले टाइम में खेलों में उत्तराखंड को आगे बढ़ावा मिलेगा। और मैं खुद जो हूँ रनिंग करता हूँ और साइकिलिंग करता हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग करता हूँ और वो भी पहाड़ों में, तो इससे बड़ा फिजिकल फिटनेस मिलती है। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में बच्चे काफ़ी इसमें भाग लें, खेल के प्रति जागरूक रहें, जिससे अपना स्वास्थ्य अच्छा हो। खेल शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती को सुधारने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सरल तरीका है। नियमित रूप से खेल खेलने से मानसिक और शारीरिक वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। यह हमारे शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखता है। इसके साथ ही यह हमारी एकाग्रता स्तर और स्मरण शक्ति को भी सुधारता है। इसके साथ ही हमें किसी भी कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार भी करते हैं। मैं खेल दिवस के अवसर पर जो मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है, उसमें एक किस्सा मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि एक बार ओलंपिक में ध्यानचंद जी ने लगातार 3 मूव गोल पोस्ट की तरफ बनाए, लेकिन वो बॉल पोल पे लग के बाहर चली गई। तो ध्यानचंद जी ने अपनी स्टिक फेंक दी और बोले कि ये गोल पोस्ट जो है ये सही नहीं बना हुआ है। सभी सीनियर खिलाड़ी, साथी खिलाड़ी, कोचेज़ ने कहा कि ओलंपिक स्तर पे इतनी बड़ी भूल नहीं हो सकती, इसलिए आप ये गलत है। उन्होंने कहा मैं झूठ बोल ही नहीं कर रहा हूँ, जो बिल्कुल हकीकत है मैं हकीकत बयां कर रहा हूँ। तो जब उस ग्राउंड को नपवाया गया, पोल को नपवाया गया, तो वो वाकई में 1 से 1.5 फीट छोटा निकला। ये तो रही उनके तजुर्बे की बात, ये रही उनके एक हौसला उनके अंदर था कि उन्होंने इतने बड़े स्तर पे ओलंपिक एसोसिएशन को चैलेंज कर दिया कि मैं ये गोल पोस्ट आपका सही नहीं बना हुआ है। आजकल हमने देखा है कि बहुत से बच्चे ग्राउंड में आते हैं और सीधा अपना लोअर उतारा, अपर उतारा और सीधा खेलने के लिए चले जाते हैं। कोई उनका फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, कोई रनिंग नहीं है, किसी भी तरह का कुछ नहीं है, सिर्फ अपना गेम खेल रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा उनसे, जब भी आप ग्राउंड में आएँ, एक अच्छा प्लेयर बनने की सोच के आता है, जो भी कोई ग्राउंड में आता है, तो आप अपना एक्सरसाइज वगैरह बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से करें, रनिंग करें, आप अच्छी डाइट लें, आप ये किसी भी दूसरी तरफ अपना ध्यान ना भटकाएं, क्योंकि अगर आप सही डाइट ले रहे हैं, सही एक्सरसाइज कर रहे हैं, तभी आप अपने खेल को आगे बढ़ा सकते हैं, तभी आप अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए खेल सकते हैं। खेल का अभी जो आने वाले फ्यूचर में स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा महत्व है। पहले तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं स्पोर्ट्स का इतना नहीं है, लेकिन आजकल हर कोई खेल में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसमें प्रतिभाग कर रहा है, चाहे वो पब्लिक स्कूल के बच्चे हो, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हो। पहले सिर्फ हिंदी मीडियम के बच्चे लेते थे, और देखा जाए तो बॉक्सिंग में सब लोग डरते थे, नहीं बॉक्सिंग ऐसा कॉम्बैट गेम है, चोट लगेगी, लेकिन अभी ऐसा नहीं। अभी पब्लिक स्कूल के बच्चे इतने ज़्यादा मतलब इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और जगह जगह पर इतने सेंटर्स खोले गए हैं और बहुत बच्चे मतलब वैसे तो हर गेम में आ रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ बॉक्सिंग की बात कर रहा हूँ क्योंकि बॉक्सिंग कोच हूँ। तो बॉक्सिंग में इतने ज़्यादा बच्चे आजकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर कोई इंटरेस्ट ले रहा है, इवन पेरेंट्स भी। पहले तो पेरेंट्स लोग इतने इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लेकिन अभी खुद पेरेंट्स भी आते हैं, बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं, वो खुद वहाँ बैठे होते हैं, देखते हैं। मतलब हम लोग खुशी होती है कोचेज़ को कि आजकल मतलब बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं बच्चों के प्रैक्टिस में। तो मैं कहना चाहूँगी सभी पेरेंट्स से और सभी अभिभावक से कि आप लोग बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स में डालो, उन्हें स्पोर्ट्स में डालो। पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों से विनती है, आप लोग से रिक्वेस्ट एक तरह से बोला जाए कि आप कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे कोई भी गेम हो, आप बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट कराओ, ताकि बच्चा थोड़ा सा हेल्दी भी रहे और क्या बोलते हैं माइंडली थोड़ा सा फ्रेश भी रहे। क्योंकि आजकल बच्चे सिर्फ मोबाइल वाले हो गए हैं, पढ़ाई वाले हो गए, तो फिजिकल में कम ध्यान देते हैं। तो आप लोग बच्चों को चाहे 1 घंटा, चाहे 2 घंटे, कितना भी आपको टाइम मिलता है, आप बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी के लिए भेजें और उन्हें थोड़ा सा मतलब माइंडली और मतलब फिजिकली उनको फिट बनाएं। मानव के समग्र विकास में खेलों की अहम भूमिका रही है। खेल मनोरंजन के साधन और शारीरिक दक्षता पाने के एक माध्यम के साथ साथ लोगों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने और उनके बीच के संबंधों को अच्छा बनाने में भी सहायता करता है। अब हम बात करते हैं बीपीएस राणा जी से, जिन्होंने विभिन्न खेलों की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में
भाग लिया है उत्तराखंड से। हमारे अब उत्तराखंड में हमारे यहाँ अनेक प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है। कोचेज़ हैं यहाँ पर परेड ग्राउंड में, पेविलियन ग्राउंड में, और प्रत्येक प्रकार का वहाँ पर कोच है और हर प्रकार के खिलाड़ियों को वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। और जितनी संसाधन हमको सरकार द्वारा दिए जाते हैं उन्हीं संसाधनों से हम उन खिलाड़ियों को कोचिंग देते हैं, और उन्हीं संसाधनों से खिलाड़ी जो हैं अपनी कोचिंग लेके अपने ज़िले का और अपने प्रदेश का राष्ट्रीय में नाम करते हैं। उसके बाद ओलंपिक में या एशियन गेम में अपने प्रदेश का और भारत का नाम करते हैं। मैंने फुटबॉल में, बास्केटबॉल में, हैंडबॉल में और बेसबॉल में नेशनल खेला है, और फिर मैंने NS किया है फुटबॉल में। उसके बाद मैं बैंक में लगा, बैंक में नौकरी करी 36 साल, और अभी भी मैं खेलों से जुड़ा हूँ और कोचिंग देता हूँ। आर्मी में कोचिंग देता हूँ, सिविल में कोचिंग देता हूँ, और हमसे जो जूनियर बच्चों को बताया जाता है कि कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, क्या क्या संसाधन दिए जाते हैं। जिन संसाधनों जो संसाधन हमें मिलते हैं, या तो स्पोर्ट्स संघ जो हमें खेल संघ देता है वो, या जो सरकार से मिलते हैं, उन संसाधनों में हमको वो प्रोग्राम जो है प्रशिक्षण है वो देना पड़ता है, और वही संसाधन है जो हमारे खिलाड़ियों को ऊपर तक लाते हैं। और इन्हीं संसाधनों के कारण ही हमारे खिलाड़ी आज नेशनल खेल रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसमें वो अपना पदक भी ला रहे हैं और अपने प्रदेश का और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कुछ लोगों से जो पूर्व में खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने खेल खेला है देश के लिए, और अब युवाओं को तैयार कर रहे हैं खेलों के लिए। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों से और उत्तराखंड वासियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत सरकार द्वारा जो फिट इंडिया फ्रीडम रन और देशवासियों को जो फिट रहने की मुहिम चलाई गई है, भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी को अपने आप को फिट रख करके एक सच्ची श्रद्धांजलि दें, तभी ये देश खेलों में भी आगे बढ़ पाएगा। भारत को गौरवान्वित करने वाले और हॉकी के महान खिलाड़ियों, विश्व के महान खिलाड़ियों में मेजर ध्यानचंद जी का नाम जाना जाता है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और यह उपलब्धि हर भारतवासी को गौरवान्वित करती है। 3 ओलंपिक खेलों में भारत को लगातार स्वर्ण पदक दिलाने वाले एकमात्र विश्व के इस महान खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगभग 400 से ऊपर गोल दाग करके अपनी लोहा का प्रतिभा बनाया, और इसी प्रतिभा को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इन्हें 1956 में देश के तीसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया, पद्म विभूषण से। मैं इस अवसर पर जितने भी अपने उत्तराखंड के और देश के युवा खिलाड़ी हैं, उनसे चाहूँगा कि हमें मेजर ध्यानचंद जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, और अपने आप को उस मुकाम पे पहुंचाने के लिए उनके जीवन का एक छोटा सा पहलू मैं आप लोगों के सामने साझा करना चाहूँगा कि मेजर ध्यानचंद का नाम ध्यानचंद कैसे पड़ा। 16 वर्ष की अल्पायु में यह भारत का नौजवान सेना में भर्ती हो गया था, और सेना में भर्ती होने के बाद जब सैनिक कार्यों के साथ साथ उन्हें अतिरिक्त कार्यों के लिए अपने खेल को निखारने के लिए कोई समय न मिला, तो इस युवा ने रात के समय अपना खेलने का अभ्यास जारी रखने का एक क्रम रखा, और जब रात में चांदनी रोशनी में उसने अपने खेल के कौशल को निखारने का संकल्प लिया, और उसके साथियों द्वारा जब ये देखा गया कि मेजर ध्यान सिंह चांद की रोशनी में खेल करके अपने खेल को निखार रहा है, तो साथी लोग उसे चांद नाम से पुकारने लगे, और धीरे धीरे ध्यान सिंह नाम का यह नौजवान हमारे सेना का वीर ध्यानचंद के नाम से विश्व में ख्याति प्राप्त कर आज हम सबको गौरवान्वित कर रहा है, और पूरा देश, पूरा राष्ट्र आज राष्ट्रीय खेल दिवस को इनकी जयंती पर, इनके जन्म दिवस पर मना रहा है। मैं पुनः इस महान शख्सियत को अपने और खिलाड़ी की ओर से नमन करना चाहूँगा, और अपने युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि इस खिलाड़ी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए साधनों के अभाव में जिसने जीवन की उस मुकाम को प्राप्त किया जिस मुकाम पर आप हम जाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन बिना साधनों के भी उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है। तो साधनों का मोहताज ना होते हुए हमें जो भी हम पे साधन सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, या हमारे कोचेज द्वारा दिए जा रहे हैं, या स्थानीय प्रशासन दिया जा रहा है, उसी पे हमें अपनी सिद्ध कर अपने आप को प्रसिद्धि प्राप्त करनी होगी। अभी हमने बात की पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी DM लखेड़ा जी से,
जिन्होंने बताया किस तरह से मेजर ध्यानचंद ने खेल के लिए, खेल भावना किस तरह से उनकी थी और उनका क्या योगदान था खेलों में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों ने राष्ट्र को हमेशा ही गौरवान्वित किया है। राज्य में किस प्रकार से खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, किस तरह से खेल गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, इसी को लेकर हमने बात की उत्तराखंड के खेल मंत्री श्री अरविंद पांडे जी से। राष्ट्रीय खेल दिवस की उत्तराखंड प्रदेश के समस्त खिलाड़ियों को, देश के समस्त खिलाड़ियों को, बेटियों को, बच्चों को मेरी बहुत बहुत शुभकामना। निश्चित ही कोविड-19 की समस्या की वजह से इस समय आप लोगों का खेल प्रभावित हुआ है, लेकिन मैं राष्ट्रीय खेल दिवस की इस पावन बेला पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जीवन में कभी एक आध छोटी मोटी दुर्घटनाएं घटने से ज़िंदगी का लक्ष्य नहीं बदलता। ऐसे ही ये कोविड-19 बेशक चुनौती बन के आया है, पूरे विश्व के लिए चुनौती बन के आया है। यह आपके भी 2-4-6 महीने के खेल पर प्रभाव इसने डाला है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस चीज़ से बहुत बड़े मन के साथ आगे निकलने की आवश्यकता है और पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना। इस भाव के साथ आपको राष्ट्रीय खेल दिवस पे नई चुनौती के साथ खड़ा होना है। जैसा कि हम उत्तराखंड सरकार में हम विकल्प तैयार कर रहे हैं, हम नियमावली कानूनों में संशोधन कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम सरकारी नौकरियों में हम नियोजन दे सकें, ताकि उत्तराखंड प्रदेश के अंदर एक खेल का माहौल बन सके। हम ऐसा प्रयास करने जा रहे हैं और इस प्रयास में आप लोगों का सुझाव हमें बहुत आवश्यक है। पुनः राष्ट्रीय खेल दिवस पे समस्त बच्चों को मेरी बहुत बहुत शुभकामना, बधाई कि जीवन में आगे बढ़ें। आम बच्चे, दुर्गम क्षेत्रों में बैठे हुए बच्चे, उनको एक उम्मीद जगे कि निश्चित ही सरकार युवाओं के लिए खेलों को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक कुछ पहल कर रही है। उसी के निमित्त हमने खेल महाकुंभ का आयोजन किया और इस खेल महाकुंभ का मात्र आयोजन ही नहीं, क्षेत्र पंचायत से लेकर न्याय पंचायत लेवल पे, न्याय पंचायत से लेकर ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल पे हमने प्रतियोगिताएं कराई और हमने कुछ विशेष गेम का आयोजन भी किया। जो बच्चे अपने ब्लॉक में विशेष विधाओं में, प्रत्येक वर्ष हमने अलग अलग विधा तय की और इन विधाओं में जो विशेष खिलाड़ी बनेंगे हमने उनको स्कूटी देने का भी प्राविधान किया और हमने 96 स्कूटी प्रत्येक ब्लॉक में एक एक खिलाड़ी को जो अपने विधा में प्रथम आएगा उसको हम स्कूटी देंगे, बच्चों को भी, बेटियों को भी। ये हमने काम किया। ऐसे ही चौपहिया वाहन भी हमने दिए, तो विशेष आकर्षक पुरस्कार हमने दिया इसी निमित्त ताकि बच्चों को एक उम्मीद जगे और वो खेलों में आगे बढ़ सकें। और यह जो प्रयास है, ये नवाचार है, ये आने वाले समय में निरंतर हम करते रहेंगे ताकि जो स्पोर्ट्स से जुड़ने वाले बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिल सके, एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मिल सके जिससे कि वह खेल में अपना भविष्य स्थापित कर सकें। ऐसा उत्तराखंड सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रयास ये लगातार निरंतर चलता रहेगा। भारत खेल के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। तो साथियों, ये था हमारा खास कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस पर। हमें आशा है कि आपको हमारे ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।